अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इस टेंस का प्रयोग ऐसी क्रिया को दिखाने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में एक निश्चित समय अवधि या समय बिंदु से शुरू हुई है तथा वर्तमान यानी कि अब भी जारी है और जिसका आगे जारी रहने की संभावना हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे वह 3 दिन से खाना खा रहा है। पहचान है इसकी, जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा है आदि आए या साथ में समय दिया हो, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह 20 मिनट से गाना गा रहा है। हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, यानी कि सामान्य सेंटेंस का रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर के बाद हम समय का प्रयोग करते हैं। एक निश्चित समय का पता हो तो हम यूज करते हैं सिंस का, और निश्चित समय का पता न हो यानी कि अंदाजा लगाया जा रहा हो तो हम यूज करते हैं फॉर का। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, आई हैव बीन टीचिंग ए टॉपिक फॉर 1 hour। I have been teaching a topic for 1 hour। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ एक टॉपिक, पर इसमें ये पता नहीं है कि वो 1 घंटा है कौन सा, इसीलिए हमने सिंस नहीं लगाया, फॉर लगाया है, for 1 hour। He has been writing a letter since morning। सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से वह एक लेटर लिख रहा है। तो हमें पता है कि आज सुबह से वह एक लेटर लिख रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर के जगह सिंस लगाया है, सिंस मॉर्निंग। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम देखते हैं क्या किसके साथ प्रयोग होता है। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है जिस सब्जेक्ट में हम आई यू वी दे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं हैव बीन। इसी प्रकार इसके बाद हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है हमारी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की दूसरी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन। ही सी इट या कोई भी नाम आए, ही सी इट या कोई भी नाम आए तो उसके बाद हम प्रयोग करते हैं हैज बीन का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं हैज बीन का। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। रूल है इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा इसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। उसके बाद हम लगाएंगे टाइम उसी प्रकार लगाएंगे जिस प्रकार हमने अफर्मेटिव के रूल में प्रयोग किया है। समय निर्धारित हो या निश्चित समय हो जिसका हमें पता हो, उसके लिए हम लगाएंगे सिंस, और समय पता न हो तो हम लगाते हैं फॉर। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम, आई हैव नॉट बीन
ये हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हमने नोट का प्रयोग किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जब हम नेगेटिव सेंटेंस तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो हम हैज और बीन के बीच में यानी कि मध्य में नोट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं, आई हैव नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं सिंगिंग ए सॉन्ग गाना नहीं गा रहा हूं 2 घंटे से, मतलब पिछले 2 घंटे से मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूं। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब यह है कि वह नहीं, प्लेइंग मतलब खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा फुटबॉल सिंस मॉर्निंग से, सुबह से वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैव नॉट बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसमें यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, जब हम नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं यानी कि उसे तैयार करते हैं। तो आई यू वी दे के साथ यूज करते हैं हम हैव नॉट बीन। ही सी इट या कोई नाम है, एनी नेम है, तो हम यूज करते हैं हैज नॉट बीन। ही सी इट या कोई नाम है तो हम यूज करते हैं हैज नॉट बीन। उसके बाद हम देखते हैं इसी का जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन जब हम तैयार करते हैं तो इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव सबसे आगे आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगेगी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, समय। जिस प्रकार पिछले सेंटेंस में तैयार करते समय समय का प्रयोग किया है, निश्चित समय है तो सिंस लगेगा, और समय निश्चित या निर्धारित नहीं है तो फॉर लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हैव वी बीन मीटिंग एच अदर फॉर 5 days। हम मीटिंग यानी कि हम किसी अदर के साथ 5 दिनों से मीटिंग कर रहे हैं। ये अपने आप में सेंटेंस है। इसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या हम 5 दिनों से किसी और के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य सेंटेंस, हैज ही बीन लर्निंग ए लेसन फॉर 3 years। 3 years 3 सालों से क्या वह लर्निंग पढ़ रहा है। ए लेसन, एक लेसन 3 सालों से पढ़ रहा है वह। इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं हैव और हैज। हैव आता है आई यू वी और दे के साथ। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट जिसमें हम यूज करते हैं ही सी इट या कोई नाम, उनके साथ आएगा हैज। हैज आता है ही सी इट या कोई नाम, उसके साथ हम यूज करते हैं हैज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही सेंटेंस के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ठीक है, थैंक यू।